अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जहान पाकिस्तान के साथ मैं हूं सबा चौधरी। करंटली पाकिस्तान की सियासत उतार चढ़ाव से गुजर रही है और सियासत के साथ साथ सहाफ़त में भी गर्मा गर्मी पाई जा रही है। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर चुके हैं और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में सहाफ़ी और रिसर्चर अब्दुर्रहमान मौजूद हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। अब्दुर्रहमान, इमरान खान का कहना है कि हमारा एहतजाज जो है वो पुरअमन होगा। तो अब सोचने वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज से भी कुछ अचीव किया जा सकता है। ये आपका बड़ा $1 बिलियन क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ रवायत तो ऐसा कोई नहीं है कि पुरअमन एहतजाज से आप कुछ अचीव कर लें, क्योंकि हमारी हुकूमतें इतनी थिक स्किन्ड हैं, वो बात सुनती ही नहीं है। लेकिन इसमें चीज़ और हो सकती है जो मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने तुर्क का पत्ता अपने सीने से लगाया हुआ है कि अगर लोगों की तादाद एक ख़ास मिकदार से बढ़ जाती है, जितना वो हजूम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना आ जाता है। मिसाल के तौर पर जी कि इस्लामाबाद में 2-3 लाख लोग एंटर हो जाते हैं, तो फिर ये रेड जोन में तो दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है। अगर ये शारे दस्तूर पर बैठ जाते हैं, ब्लू एरिया में कहीं बैठ जाते हैं, तो उसके बाद ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाएगी इनके साथ निगोसिएशन करने के लिए। अब इतने लोगों पे ना तो आप कोई लाठीचार्ज कर सकते हैं, ना कुछ और कर सकते हैं, तो आपको अल्टीमेटली मुज़ाकरात ही करने होंगे। दुनिया की कोई फ़ौज हो, कोई इस्टेब्लिशमेंट हो, इस कंडीशन में वो मुज़ाकरात की टेबल पे आती है। और अगर हम दुनिया की हिस्ट्री देखें, मिस्र में जब एहतजाज शुरू हुआ इस तरह, उन्होंने भी आखिर में हुस्नी मुबारक जैसा तगड़ा जो हुक्मरान था उसको घर जाना पड़ा, मुज़ाकरात हुए। बाकी जगह पर भी एक ये हो सकता है, या अगर इस्लामाबाद नहीं एंटर होते तो इस्लामाबाद को इर्द गिर्द से जितने भी सूबों ने घेरा हुआ है वो सारे पीटीआई के अंडर कंट्रोल हैं। तो अगर पीटीआई जो एंट्री पॉइंट्स हैं या एग्ज़िट पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद के, उन पे धरना दे देती है, तो फिर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी। क्यों कि इस्लामाबाद की तमाम ज़रूरियात जो हैं वो इर्द गिर्द के शहरों से पूरी होती हैं। दूध रावलपिंडी के दूध से आता है, सब्ज़ियाँ रावलपिंडी के दूध से आती हैं, फल दीगर शहरों से आते हैं, रोज़मर्रा की ग्रॉसरी दीगर चीज़ें इस्लामाबाद ऐसा तो कितनी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो अगर वो पॉइंट्स चोक कर दिए जाते हैं तो फिर भी एक नई सिचुएशन निकलेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन 2-3 चीज़ों के अलावा जिनमें पुरअमन रहा जा सकता है, कोई ऐसा तरीका इमरान खान ईजाद कर पाएंगे कि जिसमें पुरअमन भी रहें और फिर अपने जो उनके खदशात हैं और उसके बाद जो उनकी डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाए। क्या खून बहता आपको नज़र आ रहा है या वाकई में ये लोग पुरअमन पीसफुली ये प्रोटेस्ट कर लेंगे और अपनी निगोसिएशंस करवाने में हुकूमत को मजबूर कर देंगे? ये बड़ा फाइन लाइन का फ़र्क होता है कि अगर तो मॉब कंट्रोल से बाहर निकल जाए तो फिर खून तो होता है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, 2008 में जो मार्च किया था अदलिया बहाली का नवाज शरीफ ने, लाहौर से मार्च स्टार्ट हुआ। उस वक्त ना तो जरदारी अदलिया बहाली चाहता था, ना उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, लेकिन अभी वो मार्च गुजरावाला पहुँचा है। उन्होंने उसका साइज़ देख लिया कि साइज़ गुजरावाला से लेकर लाहौर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। तो उन्होंने कहा कि अगर ये मार्च इस्लामाबाद पहुँचेगा तो फिर दुनिया भर में पैगाम क्या जाएगा कि इस्लामाबाद के अंदर क्या हो गया है। फिर सारी एम्बेसीज़ जो दुनिया की 100 से ज़्यादा एम्बेसीज़ हैं जी, वो सारी दुनिया लिख के भेजेंगे, एम्बेसडर लिख के भेजेंगे। फिर जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या सोचेंगे। तो उन्होंने कहा चलो ये कड़वा घूंट पी लो। तो यही आपका साइज़ मैटर करेगा। अब इनके पास साइज़ का तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि पंजाब से, पूरे पंजाब से बंदे निकाल सकते हैं। पंजाब के साथ थोड़े बहुत सिंध से भी आ सकते हैं, सिंध रोक नहीं सकता और सिंध मैटर वैसे भी नहीं करता। ऊपर से खैर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की भी तीनों हुकूमतें पीटीआई की हैं। वहाँ से भी फुल थ्रॉटल के साथ लोग आएंगे और इस दफ़ा तो उन्होंने अपना यूनियन काउंसिल लेवल तक तैयारी की है। 25 मई को उनकी तैयारी नहीं थी, मेरे ख्याल था लोग खुद निकलेंगे, लेकिन हुकूमत ने उसको रोक दिया था पंजाब के हद तक। तो ये अब देखना है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं और फिर कितने दिनों के लिए लोग निकलते हैं, डेडिकेशन से कितना निकलते हैं। फिर उसके साथ सिर्फ लोगों का आना मैटर नहीं करता, अब वो लोग कितने दिन बैठने के लिए बैठ सकते हैं, राह सफ़र साथ लेकर आए हैं, कपड़े लेकर आए हैं, खाना लेकर आए हैं, बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी लेकर आए हैं। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ये भी चाहेगी कि इनको किसी जगह पर लॉक करके बड़े पुरअमन तरीके से और वहाँ पर थकने के लिए छोड़ दिया जाए। 2014 के जो धरने थे उसमें इस्टेब्लिशमेंट की फुल सपोर्ट और बैकिंग जो थी वो पीटीआई को हासिल थी। अब जो करंटली हालात हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट इज़ नोवेयर स्टैंडिंग क्लोज़र टू पीटीआई। तो अब क्या ये लॉन्ग मार्च जो है वो फैसला कुन साबित हो पाएगा पीटीआई के लिए कि नहीं? इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं।
पहली बात जो इसके प्रो है वो ये है कि उस टाइम पीटीआई इतनी मकबूल नहीं थी जी। और पीटीआई के पास किसी भी सूबे में हुकूमत नहीं थी। इस वक्त पीटीआई के पास 75% पाकिस्तान पर हुकूमत है, ठीक है, आबादी के लिहाज से। उसके अलावा पीटीआई इस दफ़ा मकबूल उससे कहीं ज़्यादा है, तो ये एज ज़्यादा है। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट का आंसर आता है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट भी एक ख़ास हद से ज़्यादा किसी को सपोर्ट नहीं कर सकती। मसलन अगर किसी ने 1 लाख लोगों का जलसा करना है तो इस्टेब्लिशमेंट को 30,000 बंदा भर के नहीं ला के दे सकती, ठीक है। वो बंदे आपने खुद भरने होते हैं या कुछ थोड़ा बहुत मोमेंटम वो दे देते हैं आपको। तो ये चीज़ें हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का उस वक्त होना उनके लिए एक नेगेटिव भी था, इस वक्त ना होना पॉजिटिव है, क्योंकि अवाम ये सोच रही है कि ये जो बात की जा रही है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात है, और पाकिस्तान में एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट जो है पड़ता है, बिकता है और लोग उसको पसंद करते हैं। तो इस दफ़ा उनके पास पावर ज़्यादा है लास्ट टाइम के निस्बत जी। तो वो जो इस्टेब्लिशमेंट का ना होना सिर्फ उस वक्त हद तक है कि जब निगोशिएशन टेबल पे जाएंगे फिर इस्टेब्लिशमेंट इनके एंटी बैठी होगी निगोशिएट करने के लिए। उसमें सिविल भी है, मिलिट्री भी है, तमाम के तमाम इदारे हमारे जो हुकूमती और सरकारी इदारे हैं, तो वो उनको एक नेगेटिव। लेकिन जब इनके पास बैकिंग इतनी बड़ी अगर हो जाती है जितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर इनका अपर हैंड हो जाएगा। लेकिन अगर वो बड़ा इम्पैक्ट ये लोग नहीं क्रिएट कर पाते, उतनी तादाद में लोग नहीं आते किसी वजह से भी, या उतने लोगों को वो उतने दिन रोक नहीं पाते, तो फिर इनको एक फेस सेविंग चाहिए होगी, कोई ना कोई बहाना चाहिए होगा वहाँ से निकलने का, जैसे 25 मई को किया था। आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब, और इमरान खान को करंटली जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन मौजूद है उससे कुछ रिजर्वेशंस हैं कि उनके होते हुए फेयर इलेक्शंस जो हैं वो नहीं हो पाएंगे, तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे एक सवालिया निशान उठाया उन्होंने। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये उनका ये खदशा तो बहुत पुराना है, नो डाउट, लेकिन अब क्या करें कि इदारा बन गया है, उसको ऐसे डिसमेंटल नहीं किया जा सकता। अगर तो आप आइन की बात करें उसके लिए एक लंबा प्रोसेस है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, वो उस पर आप साबित करेंगे कि ये इलेक्शन कमिश्नर करप्ट है या ऐसा है, तो बात वो तो अनहोनी बात है। हाँ, ये हो सकता है कि जब इनकी निगोसिएशन हो और अगले इलेक्शन की कोई तारीख़ तय हो जाए, फ़लाँ तारीख़ को इलेक्शन हो जाएगा, जो पीटीआई चाहती है अगले साल मार्च अप्रैल में हो, तो फिर ये भी साथ तय किया जा सकता है कि जनाब अब हम बैठ कर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई नया इलेक्शन कमिश्नर ले आते हैं। उसमें ये होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या बाकी जो मेंबरान हैं उनको एक पैगाम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ चला जाएगा जी कि आप काइंडली रिज़ाइन कर दें, मुल्क के वसी तर मफाद में तो हम नया बंदा ले आएंगे। फिर इनकी मर्ज़ी से एक नया इलेक्शन कमिश्नर और इसके अलावा बाकी तमाम सूबाई भी और वफाकी आ सकता है, तो उसके बाद जो है चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन फिर वही बात कि जब टेबल पे चीज़ें आएंगी, दोनों पार्टियां आमने सामने बैठेंगी और पीटीआई का अगर अपर हैंड होता है तो ये सारी चीज़ें तब मानी जाएंगी। अगर पीटीआई जो है रिसीविंग एंड पे होगी, फेस सेविंग मांग रही होगी, तो फिर इनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होंगे। अच्छा, हमारे एक बहुत ही सीनियर एंकर पर्सन थे अरशद शरीफ, जिनकी शहादत हो गई है, तो क्या आपको उनकी शहादत भी सियासत पर असरअंदाज होती हुई नज़र आ रही है? जी बिल्कुल हो रही है। अब देखिए टाइमिंग जो है, कल उनका जनाजा हुआ है और लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद की तारीख़ का सबसे बड़ा जनाजा हुआ है, ठीक है, जितनी बड़ी तादाद में आम लोग शरीक हुए हैं, तो उस हिसाब से अगले दिन लॉन्ग मार्च है, तो लोगों के सेंटिमेंट्स तो है ना, ठीक है, तो उस सेंटिमेंट्स को सियासत में कैश किया जा रहा है। फिर हुकूमत जो तावीलें या सफाइयाँ दे रही है वो लोग उसको बाई करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये भी बात है कि किस किस हाईएस्ट लेवल पे जाकर सफाई नहीं दी गई, लेकिन लोग नैरेटिव वही मान रहे हैं जो अपोजिशन यानी पीटीआई का है या उनका जो दिल कह रहा है। जिन हालात में बेचारे अरशद शरीफ साहब यहाँ से बैरून मुल्क शिफ्ट हुए और फिर किन हालात में उनको शहीद किया गया, उनकी डेड बॉडी के साथ क्या सलूक हुआ, पीटीआई हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा रही है और हुकूमत किसी न किस तरीके से इसमें इमरान खान को शामिल करने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान को पता था तो उसने मुल्क से बाहर क्यों भेजा, इसको इदारों को इन्वॉल्व करना चाहिए था, इसे इमरान खान को उनको पंजाब के अंदर सिक्योरिटी देनी चाहिए थी, केपी के अंदर उनको पुलिस की या एलीट फोर्स की सिक्योरिटी दी जा सकती थी। हाँ, ये बात तो है कि उनको पंजाब में सिक्योरिटी दी जा सकती थी। पंजाब पुलिस के अंदर बड़े ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो एंटी टेररिस्ट का डिपार्टमेंट है, बाकी बड़े यंग लड़के हैं, बड़े अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके ज़रिए उनको अच्छी सिक्योरिटी दी जा सकती थी, हाई प्रोफाइल।
तो बस एक मिसहैप हर जगह पे मैं समझता हूँ, कमज़ोरियाँ रहीं, कमियाँ रहीं, और उसका जो नुकसान है बेचारों की फैमिली को उठाना पड़ा। थैंक यू सो मच अब्दुर्रहमान आपका कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और हमसे बात की लॉन्ग मार्च के ऊपर, क्योंकि अब लॉन्ग मार्च का रिज़ल्ट क्या निकलने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी व्यूअर्स, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये बिल्कुल सेफली एग्जीक्यूट हो सके और किसी भी तरह का जानी नुकसान ना हो, लोग महफूज रहें, उम्मीद की किरण बनकर उभरे और पाकिस्तान को एज ए सिविलाइज्ड नेशन दोबारा से उभरने में मदद कर सके। अपने अगले प्रोग्राम में भी हम किसी न किसी करंट ऑन गोइंग इशू पर बात करेंगे। तब तक आप अपना भी ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी। अल्लाह निगहबान।